हेलो दोस्तों, केएसजी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस लेवल मुकम्मल जानकारी देने के लिए मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो नोटपैड की दूसरी वीडियो। नोटपैड के बारे में पहली वीडियो में मैं कुछ बता चुका हूं। आज की वीडियो नोटपैड आपका मुकम्मल हो जाएगा। नोटपैड खोलने के लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पे देखते हैं, आइकन हो तो डबल क्लिक करा खोल सकते हैं, या फिर टास्क बार में नीचे वाली लाइन जो होती है अगर यहाँ पे दिख जाए तो इस पर क्लिक करा के भी आप खोल सकते हैं। क्योंकि अभी खुला हुआ था, मिनिमाइज था, इसलिए सीधे सीधे खुल गया। यहाँ पे मैटर भी लिखा हुआ है। अब नोटपैड खुलने के बाद सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है दोस्तों, ये लाइन हमारी कहलाती है टाइटल बार। टाइटल बार में राइट साइड में आपको क्लोज मिलता है। अगर फुल स्क्रीन है तो आपको रिस्टोर डाउन मिलेगा। इस पर क्लिक करा के विंडो छोटी होगी। जब छोटी होती है तो विंडो को हम और छोटी या बड़ी करा सकते हैं आराम से। जब ये डबल साइड अगर बन जाए हम इसको खींच के छोटी या बड़ी करा सकते हैं। जब विंडो छोटी होती है तो ये बटन आपका जो होता है मैक्सिमाइज के नाम से होता है। दोबारा क्लिक करने से फिर फुल स्क्रीन फिर से हो जाता है। तीसरा बटन आपका ये मिनिमाइज का होता है। इस पर क्लिक करने से विंडो यहाँ पे डेस्कटॉप से हाइड हो जाती है। नीचे टास्क बार में होती है, दोबारा इस पर क्लिक करती है फिर से खुल करके आ जाती है। तो टाइटल बार में राइट साइड में 3 बटन दिखाई देते हैं। लेफ्ट साइड में आते एकदम लेफ्ट में लोगो दिखाई देता है। नोटबुक बनी हुई है, आपका नोटपैड का लोगो है। आगे अनटाइटल लिखा है, उसकी फाइल का नाम है। जब तक हम फाइल को कोई नाम नहीं देते कंप्यूटर अनटाइटल नाम देता है। आगे नोटपैड लिखा हो, नोटपैड पूरा प्रोग्राम है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो पूरी लाइन हमारी ये टाइटल बार कहलाती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नोटपैड की टॉप ऑफ द विंडो जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखिए कि किसी भी प्रोग्राम में सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है वो टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार की नीचे वाली लाइन, ये लाइन हमारी जो है ये लाइन कहलाती है मेन्यू बार। इसमें पहला मेन्यू आपका फाइल का। फाइल के ऑप्शन सारे पहली वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। एडिट मेन्यू में अगला ऑप्शन आपका एडिट मेन्यू का, इसमें आते हैं एडिट मेन्यू के ऑप्शन आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट दिया हुआ है। तो आज पहले मैं कॉपी पेस्ट करना बताता हूँ, फिर कट करना और अंडू करना बताता हूँ। तो कुछ भी करना हो, चाहे कॉपी करना हो या कट कराना हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, जो भी मैटर आपको उसको आप सेलेक्ट कराते हैं। सेलेक्ट कराने का तरीका क्या है, लास्ट में रखें। रखने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसके ऊपर ड्रैग करा दें तो पूरा का पूरा मैटर हमारा ये सिलेक्ट हो जाता है। जब सिलेक्ट हो जाए हम एडिट मेन्यू में क्लिक कराते हैं। क्लिक करने के बाद कॉपी पे क्लिक कराएं तो ये कॉपी हो जाएगा। या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल+C, CTR मतलब कि कंट्रोल उसके साथ में C बटन एक साथ प्रेस करा दें तो ये कॉपी हो जाएगा। यह एक तीसरा तरीका होता है, वो क्या होता है, जो भी मैटर हमारा सेलेक्ट है उसी मैटर पर रख के माउस का राइट बटन क्लिक करा दिया। राइट बटन जब क्लिक कराते हो तो ये शॉर्टकट मेन्यू आती है, इसमें भी आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है। तो कॉपी पे क्लिक करा दिए, कॉपी हो जाता है। जब कॉपी हो जाए फिर हम इंटर की प्रेस करा के कर्सर को नीचे रखते हैं, फिर एडिट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है आपका पेस्ट का। पेस्ट पे क्लिक कराएं तो जो मैटर हमारा कॉपी हुआ वो पेस्ट होता है। पेस्ट करने का एक तरीका यही कि एडिट मेन्यू में जाइए और पेस्ट पे क्लिक कराइए तो पेस्ट हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल+V, जैसे हम एडिट पे जाते हैं और पेस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ कंट्रोल+V, तो कंट्रोल+V का यूज करा के हम इसको पेस्ट करा सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाए और V दबा दें तो जैसे V दबाएंगे कंट्रोल के साथ में तो मैटर हमारा कॉपी हुआ था वो पेस्ट होता चला जाएगा। तो इसमें हम पेस्ट करा सकते हैं। या एक तरीका और होता है, माउस का राइट बटन क्लिक कराएं। जैसे माउस का राइट बटन क्लिक कराएं यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू आता है, यहाँ भी आपको पेस्ट का मिलता है ऑप्शन। पेस्ट पे क्लिक कराएं तब भी ये पेस्ट हो जाएगा। तो कोई भी तरीका हम यूज करा सकते हैं, चाहे हम कीबोर्ड का यूज कराएं या माउस का राइट बटन क्लिक कराएं या फिर एडिट मेन्यू में जाएं और पेस्ट पे क्लिक कराएं। तो कोई भी एक तरीका हम यूज करा सकते हैं पेस्ट कराने के लिए। आप पेस्ट कराने के बाद कॉपी और पेस्ट आपको क्लियर हो गया। ऊपर इसके दिया हुआ है कट। अब कट क्या होता है, कॉपी और कट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है, देखिए हमने ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करा के कॉपी कराया था तो वो लाइन हमारी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमने पेस्ट कराया तो दूसरी लाइन उसके नीचे आ गई। लेकिन जब हम कट कराते हैं किसी भी मैटर को तो क्या होता है, जो मैटर हमारा कट होता है वो चला जाता है। मान लीजिए हम यहाँ से ये 2 लाइन सेलेक्ट कराते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाएं और कट पे क्लिक कराएं या कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+X प्रेस करा दें या जो मैटर हमने सेलेक्ट करा के रखा उसी के ऊपर माउस का पॉइंटर रख के माउस का राइट बटन क्लिक कराएं। फिर कट पे जैसे ही क्लिक कराएंगे तो ये यहाँ से मैटर हमारा चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब जहाँ पे हमको रखना है कर्सर वहाँ पे रख लें। रखने के बाद चाहे हम कीबोर्ड का यूज कराएं कंट्रोल+V या फिर यहाँ पे आए और पेस्ट पे क्लिक कराएं तो जितनी लाइन हमारी कॉपी हुई थी उतनी लाइन हमारी पेस्ट भी होगी। देखिए कंट्रोल+V कराइए, देखिए 2 लाइन हमारी कॉपी हुई थी, कट हुई थी, सॉरी 2 लाइन कट हुई थी, 2 लाइन पेस्ट भी हो रही। तो जितना कट होगा उतना ही पेस्ट भी होगा। लेकिन ये होता है जब हम कॉपी कराते हैं तो ओरिजिनल जो हमारा होता है वो वहीं पे मौजूद रहता है, बस डिफरेंस है ये कट और कॉपी में। तो कट क्लियर हो गया, कॉपी क्लियर हो गया और आपका क्या कहते हैं पेस्ट भी क्लियर हो गया। तीनों के तीन तरीके, चाहे कॉपी कराना हो, कट कराना हो या पेस्ट कराना हो, 3 तरीके से हम कट कॉपी पेस्ट करा सकते हैं।
अब उसके बाद यहाँ पे जो अंडू बटन दिया हुआ है, अंडू का काम क्या है, शॉर्टकट Ctrl+Z। अंडू क्या काम कराता है, लास्ट एक्शन को खत्म कराने का काम करता है। जैसे हम कीबोर्ड से शॉर्टकट Ctrl+Z प्रेस करा लें या एडिट मेन्यू में जाएं और अंडू पर क्लिक करा दें, तो लास्ट में जो हमारा यहाँ पे पेस्ट हुआ था वो चला गया। और जब चला जाए वापस लाना तो दोबारा फिर से हम यही एडिट मेन्यू में जा करके और अंडू बटन पर क्लिक करा के वापस भी ला सकते हैं। वही काम कीबोर्ड का यूज़ करा के भी हो सकता है, Ctrl+Z प्रेस कराएं तब भी होगा, और एडिट मेन्यू में जाके अंडू बटन पर क्लिक कराएं तब भी वही काम होता है। तो ये अंडू कट कॉपी पेस्ट आपका क्लियर हो गया। डिलीट का काम क्या होता है, डिलीट से क्या होता है, जो भी मैटर हमारा सेलेक्ट होता है वह डिलीट होता है। हमारी इतना हम सेलेक्ट करा के रखें, एडिट मेन्यू में जाएं और डिलीट पे क्लिक कराएं तो क्या होगा, इतना मैटर हमारा डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट का काम यही होता है। अब उसके बाद ये सर्च विद बिंग दिया हुआ है, शॉर्टकट की Ctrl+E है, इसका काम क्या होता है। अब ये ऑप्शन आपका जो बढ़ा हुआ है विंडोज 10 में बढ़ा हुआ, विंडोज 7 में ऑप्शन आपको नोटपैड में देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके जरिए क्या हो सकता है, हम किसी भी मैटर को हम लिखे हुए हों उसको सेलेक्ट कराने के बाद एडिट मेन्यू में जाएंगे, सर्च विद बिंग पे क्लिक कराएंगे तो हमारे सामने ब्राउजर खुल करके आ जाएगा इंटरनेट का, ठीक है। उसके जरिए हम इसके बारे में सर्च करा सकते हैं, क्या होता है वो सर्च करा के दिखाता है, लेकिन उसके लिए हमारा नेट चालू होना ज़रूरी होता है। अगर हमारा कंप्यूटर नेट चालू होगा तो यहाँ से हमारे सामने ब्राउज़र खुल करके आ जाएगा। ब्राउज़र खुल करके आएगा तो हम यहाँ पे सर्च करा सकते हैं, इसके बारे में बता देंगे डिटेल, कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन बता दें, कंप्यूटर क्या होता है डिटेल बता देंगे, ये होता है। अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ आपका फाइंड का। फाइंड से क्या होता है, शॉर्टकट की Ctrl+F या फिर फाइंड पे क्लिक करा तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स आता है। अब इसमें क्या होता है, इसके जरिए किसी भी ऑप्शन को यहाँ से हम फाइंड करा सकते हैं। फाइंड कराने के लिए क्या है, हमारा कर्सर यहाँ पे रखा है, हम एडिट पे गए, फाइंड पे क्लिक कराए तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा, या कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस कराए तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें से हमको कुछ फाइंड करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे बहराइच फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेंगे आप BAHRAICH बहराइच। फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कराएंगे तो जहाँ बहराइच आपको मिलेगा वहाँ से आपको ये पहुँचा देगा। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में देखिए अप और डाउन लगा हुआ है। अब ये डाउन लगा हुआ इसलिए ऊपर से चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। लेकिन अगर हम अप वाले ऑप्शन बटन को ऑन करा दें तो ये देखिए नीचे से चलना शुरू हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा इस तरह। तो अप और डाउन का मतलब यही होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए कि ऊपर से फाइंड कराना चाहते हैं या नीचे से फाइंड कराना चाहते हैं। और उसके बाद फिर ये जैसे फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कराते हैं लास्ट में पहुंचेगा, एंड होने के बाद फिर नीचे आ जाता है। नीचे क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रैप अराउंड ऑप्शन बटन यहाँ पर चेक बॉक्स ऑन है। अगर ये ऑफ हो फिर हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कराते जाए, ऊपर की तरफ जाता जाएगा। आखिर में जैसे ही पहुंचेगा ये यहाँ पे मैसेज दे देगा कैन नॉट फाइंड बहराइच, क्योंकि इसके बाद उसको बहराइच नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे हम रैप अराउंड चेक बॉक्स को यहाँ से ऑन करा दें, डायलॉग बॉक्स हटाने के बाद में इसको यहाँ चेक बॉक्स ऑन करा दें, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा फिर ये फाइंड करना शुरू हो जाता है। तो ये होता है फाइंड। फाइंड के बाद अगला ऑप्शन मिलता है फाइंड नेक्स्ट का। फाइंड नेक्स्ट से क्या होता है, जो भी हम फाइंड कराते हैं वो अगली बार कहाँ पे उसका हम वो अगली दूसरी जगह कहाँ वो फाइंड करा देता है। तो हम एडिट पे जाएं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कराएं तो आगे कहाँ पहुँचा देगा, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट की F3 प्रेस कराएं तभी ये आगे पहुँचाता जाएगा। तो आगे आगे जैसे जहाँ जहाँ होगा ये पहुँचाता चला जाएगा। तो एडिट में फाइंड नेक्स्ट के नीचे भी दिया फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस मतलब पीछे कहाँ पे था वो, चाहे इस पे क्लिक करा तो पीछे पहुँचाएगा, या कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा करके F3 प्रेस करा, Shift+F3 तभी ये पीछे की तरफ आपको फाइंड कराता चला जाएगा। तो ये होता है फाइंड। अब उसके बाद फिर दिया रिप्लेस। रिप्लेस से क्या होता है, रिप्लेस से किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से हम बदल सकते हैं। तो चाहे कीबोर्ड से हम Ctrl+H प्रेस कराएं या माउस का यूज़ करते हैं, एडिट मेन्यू में जाकर रिप्लेस पर क्लिक करा तो हमारे सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या रिप्लेस कराना है, जो भी रिप्लेस कराना है उसको फाइंड वाट में टाइप करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे KSG को रिप्लेस कराना चाहते हैं ACI में, तो यहाँ पे ACI पहले से लिखा और चाहे तो लिख सकते हैं फिर से ACI। लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे जब क्लिक कराएंगे तो जहाँ पे KSG मिलेगा पहले उसको हाईलाइट करेगा, फिर रिप्लेस जब आप क्लिक कराएंगे तो वो ACI में उसको रिप्लेस करा देगा। अब जहाँ जहाँ KSG मिलेगा उसको आपका ये रिप्लेस करता चलेगा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा देंगे तो पूरा का पूरा एक साथ ये जहाँ जहाँ उसको KSG मिला पूरा का पूरा उसने ACI में उसको रिप्लेस करा दिया। तो ये होता है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गो टू। अब गो टू से क्या होता है, मान लीजिए कई लाइनों में आपका मैटर लिखा हुआ तो किसी भी एक लाइन पर्टिकुलर लाइन पे जाने के लिए गो टू पे क्लिक कराएंगे या Ctrl+G प्रेस कराते हैं, डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें लाइन नंबर डाल के ओके बटन पे क्लिक करें उस लाइन में पहुंचा देता है। बस इतना काम होता है।
सेलेक्ट ऑल के जरिए इस पर क्लिक करने से क्या होता है, पूरा मैटर हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो चाहे हम एडिट मेन्यू में जाके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कराएं तो सेलेक्ट होगा, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल+A एक साथ यूज करा के हम सेलेक्ट करा सकते हैं, तब ये सेलेक्ट होता है। तो ये होता है सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल के नीचे फिर आपका ऑप्शन क्या मिलता है, डेट एंड टाइम का, टाइम एंड डेट का मिलता है। इस पर क्लिक करा के या फंक्शन की F1 से F12 तक जो होती है उसमें F5 की प्रेस करा के हम डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कराएंगे तो देखिए यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह हम टाइम और डेट ला सकते हैं। F5 की प्रेस करा तब भी टाइम एंड डेट हमारे सामने ये लिख करके इस तरह आता जाएगा। तो ये एडिट मेन्यू के सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। फिर फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक कराने के बाद यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको वर्ड रैप का मिलता है। पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लिया। अगर वर्ड रैप यहाँ पे चेकबॉक्स ऑन है तो पूरा मैटर हमारा स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है। ये आप करा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, पूरा मैटर दिखाई नहीं देता है। ज्यादा मैटर होता है तो यहाँ से चला जाता है, हट जाता है, पूरा स्क्रीन पर नहीं आता है। और वर्ड रैप ऑन होता है तो पूरा मैटर देखिए दोनों तरफ से हमारा पूरा मैटर दिखाई दे रहा है, हाइड नहीं होता है। फॉन्ट पे क्लिक करा के हमारे सामने ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। जब डायलॉग बॉक्स खुलता है तो यहाँ से हम फॉन्ट बदल सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं। जैसे फिलहाल फॉन्ट यहाँ पे एरियल राउंडेड लगा हुआ है, एरियल यूनिकोड हम लगा सकते हैं, ये लगाएंगे, ओके कराएंगे तो देखिए फॉन्ट यहाँ से बदल जाएगा। फिर दोबारा फॉर्मेट पे क्लिक कराते हैं, फॉन्ट पे आते हैं, फॉन्ट पे आने के बाद फिर यहाँ फॉन्ट की स्टाइल पे आ जाते हैं। फॉन्ट स्टाइल में रेगुलर चल रहा है, अगर हम बोल्ड लगा देते ये मोटा हो जाएगा। दोबारा फॉर्मेट फिर से आते हैं, फॉन्ट पे क्लिक कराते हैं, डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से हम साइज छोटा कराना चाहें तो मिनिमम फॉन्ट साइज यहाँ पे 8 दिया बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे छोटा साइज करा सकते हैं। दोबारा फिर फॉर्मेट पे आते हैं, फॉन्ट पे क्लिक कराते हैं और फॉन्ट के साइज पे क्लिक करा के यहाँ पे हम साइज फिर से बड़ा करा सकते हैं, ओके करा के। तो फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कराना इस तरह हम करा सकते हैं। उसके बाद फिर आगे व्यू में क्या होता है, व्यू मेन्यू पे क्लिक करा तो यहाँ पे जूम मिलता है। ये भी विंडो 10 में मिलता है, विंडो 7 में आपको नहीं मिलेगा। विंडो 7 के नोटपैड का यूज करूँ वहाँ पे नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या है, जूम इन पे क्लिक कराएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। व्यू पे जाएंगे, जूम पे जाएंगे, जूम इन पे क्लिक कराएं तो ये बढ़ता जाएगा। या कीबोर्ड से कंट्रोल+ का यूज करा के भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल+ से। जूम आउट पे क्लिक कराएंगे तो ये छोटा होता जाएगा फिर से, या फिर कंट्रोल- का यूज करा के भी हम यूज करा सकते हैं। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है जूम इन, जूम पे रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, तो इस पे क्लिक कराने जितना फॉन्ट साइज था उतना फॉन्ट साइज आपका लग जाएगा जो पहले बार में आपने दिया हुआ होगा। आगे स्टेटस बार दिया हो, स्टेटस बार पे क्लिक करा के क्या होता है, नीचे हमारा ये टास्क बार के ऊपर वाली लाइन एक आ जाती है जो स्टेटस बार होती है, मतलब किसमें कितनी लाइनें आपने लिख के रखी हैं, तो ये होता है। तो व्यू मेन्यू पे जाकर के दोबारा हटाना, उसको हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों इतने ऑप्शन हमको नोटपैड में देखने को मिलते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आमतौर पर मैं इसमें नोटपैड में चूंकि हमें कोडिंग करनी होती है, HTML पे मैं वर्क करना हो तो ज़्यादा इसमें फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम नोटपैड में क्या होता है, नोटपैड में कभी भी हम मैटर को फॉर्मेट नहीं कर सकते, मैटर में हेडिंग नहीं बना सकते, अलाइनमेंट का यूज़ नहीं करा सकते, कोई भी पिक्चर वगैरह, कोई ड्राइंग वगैरह कुछ भी यहाँ पे रखने का काम नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ लिखने का काम होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नोटपैड में हम अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे याद रखें दोस्तों, नोटपैड में हम कोई भी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई का अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी यहाँ पे ग्राफिक वगैरह यूज नहीं करा सकते, फॉन्ट को कलर नहीं दे सकते, ये सारे काम नोटपैड के सॉफ्टवेयर में नहीं करा सकते आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में नोटपैड हमारा मुकम्मल हो गया। अब अगले इसके बाद आने वाली दूसरी वीडियो जो होगी उसमें हम फंडामेंटल के बारे में पहले बताएंगे, फिर वर्ड पैड के बारे में बताएंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते सारे ADCA के जितने भी प्रोग्राम सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगती हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इसका लिंक शेयर कराएं ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।